और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण पर कानून को लेकर बोले डिप्टी सीएम, कानून का ड्राफ्ट बहुत दिनों से तैयार है, विजय शर्मा की तरफ से कहा गया है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश करेंगे कानून। शीतकालीन सत्र में कानून को लेकर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से दे रहे हैं। धर्मांतरण पर कानून को लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से बयान दिया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कानून का ड्राफ्ट बहुत दिनों से तैयार है, शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश करेंगे कानून। शीतकालीन सत्र में कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार शीतकालीन सत्र में एक कानून ला सकती है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण की कई बार शिकायतें आती हैं और कई बार आरोप लगते हैं, तो धर्मांतरण कैसे रोका जाए उसको लेकर कानून बन रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं। ड्राफ्ट इसका लगभग तैयार हो गया, ऐसी जानकारी आ रही है। तो किस स्तर पर पहुंच गया ये ड्राफ्ट और कब तक अपन लागू करने जा रहे हैं? जनता के मनोभाव के अनुरूप उन विषयों को समाहित करते हुए ड्राफ्ट तो बहुत दिन से तैयार है। तैयार होने के बाद इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, अनेक कमेटियां होती हैं जिससे वो पास होकर जाता है। अंतिम में कैबिनेट में प्रस्ताव करके और फिर उसको विधानसभा में रखा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश किया है कि आगामी विधानसभा सत्र में इसको रखा जाए, वहाँ से हम चर्चा के बाद इसको पारित किया जाए। कुछ राज्यों का अध्ययन किया गया है इसमें, और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं? सभी राज्यों का अध्ययन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में क्या प्रावधान है, राजस्थान में क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को भी लिया गया है। इन प्रावधानों से भी आगे बढ़कर कुछ विषयों पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करके और ऐसे मसौदे रखे हैं जो इन प्रावधानों से भी आगे बढ़कर है। अच्छा, किसी को धर्मांतरण करना है तो कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? अगर कोई शादी करता है तो प्रस्ताव में है कुछ चीज़ नियम बन जाए तो आप देख लें। तो अभी मैं आपसे इस पूरी विषय पर चर्चा करना, चूंकि अभी एक कंसिडरेशन पर है, हो सकता है परिवर्तन हो, अनेक स्टेजेस में उसको क्रॉस होना है। किसी स्टेज पर भी कोई संशोधन आता है, गोपनीय मैं आपसे क्यों कहूँ, लेकिन ऐसे चर्चा का विषय नहीं है। वो तो आप भी अपना कोई सलाह है तो जरूर दे सकते हैं, परंतु ऐसे चर्चा का विषय नहीं है। और अब बड़ी खबर मंडला से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सख्ती करे। एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कहा है, बयान देते हुए कहा कि भारत में एक भी बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेशियों को भारत से हटाने का काम हो। तो बड़ी जानकारी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से बयान दिया गया। बयान धर्मांतरण के मुद्दे पर दिया गया, साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर दिया गया। धर्मांतरण पर उन्होंने बोला कि सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सख्ती करे। इसके अलावा एसआईआर पर कहा है कि भारत में एक भी बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए। हिंदुओं का धर्मांतर हो रहा है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। धर्मांतर विरुद्ध कानून है। हम प्रशासन को कहेंगे कि उनका प्रयोग करे। विश्वास है कि मोहन जी यादव प्रयोग करेंगे। और समाज और संस्था के नाते हम ट्राइबल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों पर ध्यान दे। जैसे मैंने आज यहाँ घोषणा की कि कैंसर और हार्ट का ऑपरेशन प्राइवेट में नागपुर में करवा देंगे, हर गांव में व्यवस्था, ऐसा सभी हिंदू संगठन काम में लगे हैं। हम मिलजुल कर हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करेंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एनडीटीवी से बोले मंत्री विश्वास सारंग, एमपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों पर कहते हुए नजर आए कि चुनाव प्रक्रिया से समस्या है तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करें, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया से दिक्कत है तो वो चुनाव आयोग में जाकर उसकी शिकायत करे। पर यदि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चलने वाला देश है तो चुनाव की प्रक्रिया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, एसआईआर, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये तो होगी ही। और जब ये प्रक्रिया होगी तो मुझे लगता है सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह की सेंसेशनल न्यूज बनाकर संवैधानिक संस्था को बदनाम करना चाहिए।
और अब खबर इंदौर से है, जहां टेलीग्राम फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रॉड के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ तो गुजरात के सूरत से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। बड़ी जानकारी, क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगी की गई तो म्यूल अकाउंट के जरिए करते थे करोड़ों की ठगी। चीन से हो रहा था पूरे गिरोह का संचालन। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको इंदौर से, जहां पर टेलीग्राम फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एक ठगी का मामला सामने आया था। क्राइम ब्रांच में एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था, जिसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके साथ 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो मुनाफा के नाम पर, दुगना मुनाफा के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें क्राइम ब्रांच ने FIR रजिस्टर की जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था और अलग अलग खातों में इसका पैसा अलग अलग राज्यों में गया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और कई राजस्थान, कई राज्यों में इनका पैसा गया था, कई अकाउंट्स में। इसमें अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार ऑलरेडी किए जा चुके थे। इसमें 2 आरोपियों को और गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच के पास